प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कॉफिशिएंट। तो पहली प्रॉपर्टी है आपकी कोरिलेशन कॉफिशिएंट इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन द रिग्रेशन कॉफिशिएंट। ठीक, अब हम इसका प्रूफ देखेंगे। हमारे पास रिग्रेशन कॉफिशिएंट कौन कौन से हैं? द कॉफिशिएंट of regressions are b yx is equals to r and bxy is equals to r। ये दोनों है हमारे पास कॉफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन। अब इसका क्या कहा गया है? जो उसका ज्योमेट्रिक मीन होगा वो भी हमारे रिग्रेशन कॉफिशिएंट के क्या कोरिलेशन कॉफिशिएंट इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन द रिग्रेशन। तो जीएम हमने निकाला, जीएम हमारे पास क्या होता है? अंडर रूट ऑफ बोथ द टर्म सिग्मा वाई ओवर सिग्मा एक्स आर इंटू सिग्मा एक्स ओवर सिग्मा वाई आर। दोनों ये कैंसिल हो गए, हमारे पास कितना बचा? आर स्क्वायर। ये किसका आया? आर का। आर हमारा क्या है? कॉफिशिएंट, कोरिलेशन कॉफिशिएंट। तो आगे ज्योमेट्रिक मीन जो होता है हमारा कोरिलेशन कॉफिशिएंट के बराबर होता है इन दोनों टर्म्स का। नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इफ वन ऑफ द रिग्रेशन कॉफिशिएंट इज ग्रेटर देन यूनिटरी द अदर मस्ट बी लेस देन यूनिटरी। अब हमने क्या करा? हमें ऑलरेडी रिग्रेशन कॉफिशिएंट हमें पता है कौन कौन से हैं। बी वाई एक्स इज इक्वल्स टू सिग्मा वाई ओवर सिग्मा एक्स आर, और दूसरा बी एक्स वाई इज इक्वल्स टू सिग्मा व सिग्मा वाई आर। ये दोनों टर्म है हमारे पास। ठीक, अब एक के लिए हमने क्या कहा कि बी वाई एक्स इज ग्रेटर देन वन, इज ग्रेटर देन वन, और दूसरा हमारे पास कैसा है? लेस देन है। तो वन ओवर बी, अगर हमें इसकी साइन को चेंज करना है तो हम इसको क्या कर देंगे? अपॉन में ले आएंगे। बी वाई एक्स लेस देन वन मीन्स ये वाला टर्म इधर पर गया तो ये कितना बचेगा? वन। ठीक, अब सिंस अब हमें इधर पर क्या दे रखा है? वन ऑफ द रिग्रेशन कॉफिशिएंट इज ग्रेटर देन यूनिटरी द अदर मस्ट बी लेस देन यूनिटरी। तो हमने क्या? लेट बी वाई एक्स डॉट बी एक्स वाई इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये हमारे पास आइडेंटिटी है ऑलरेडी, इज एंड इक्वल्स टू वन। इसके अकॉर्डिंग ये क्या होता है? जो हमारा आर रहता है वो हमारा कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है? -1 से +1 तक वो हमारा वेरी करता है। तो उसके लिए हमने ये वाला टर्म यूज़ कर लिया। तो इसके लिए हमने क्या लिख लिया? बी एक्स वाई लेस देन, ये वाले टर्म को हम अपॉन में ले आएंगे, 1 ओवर बी वाई एक्स इज लेस देन 1। ये ऑलरेडी हमारी आइडेंटिटी होती है, वो लिख दी हमने। ठीक, तो दिस इम्प्लाई दैट ये हमें इधर से क्या मिलेगा? बी एक्स वाई इज, ये वाला टर्म इधर पर गया, हमने इसको उल्टा करके लिखा तो ये वाला टर्म हमें इधर पर मिल गया, और इसके अकॉर्डिंगली क्या था? बी वाई एक्स इज लेस देन 1। इधर से हमने एक बार लेस देन पर लेगा और एक बार हम ग्रेटर देन पर लेगा। तो एक बार हमने क्या करा? ये वाली आइडेंटिटी को चेंज करके लिख दिया और एक बार हमने ये वाला कर दिया। तो ये वाली आइडेंटिटी हमारी प्रूफ हो गई कि हाँ भाई एक हमारा ग्रेटर देन होगा। इसको आप अपोज में भी ले जा सकते हो, इसको आप ग्रेटर देन में भी कर सकते हो, इस एक वाले टर्म को हम लेस देन में भी कर सकते हैं। जैसे हमने ये वाला जो टर्म था अभी हमने काय में लिया है? लेस देन 1 में लिया है। अगर हम ये वाली आइडेंटिटी के अकॉर्डिंगली अगर काम करेंगे तो ये वाला ग्रेटर देन में हो जाएगा, ये वाला लेस देन में हो जाएगा। तो इसको हम इंटरचेंज करके भी लिख सकते हैं कि बी एक्स वाई इज लेस देन 1 और बी वाई एक्स इज ग्रेटर देन 1।
तो ये दोनों आइडेंटिटी को हमारा सेटिस्फाइड करेगा अगर हम इस वाली प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो इसके बाद क्या है हमारा, अरिथमेटिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट इज ग्रेटर देन द कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो अरिथमेटिक मीन हम दोनों को क्या कर लिया हमने, बी वाई एक्स प्लस बी एक्स वाई डिवाइड बाय 2 आर, इतना हो गया। ठीक, हमने दोनों का फॉर्मूला इनपुट कर दिया था ऐसे। तो इस वाले इनपुट करा तो ये वाला कितना हो जाएगा, आर सिग्मा वाई ओवर सिग्मा एक्स प्लस आर सिग्मा एक्स ओवर सिग्मा वाई। ये वाले 2 को हम इधर पर ले रहे हैं तो ये 2 आर हो गया। आर से आर सब में कैंसिल हो जाएगा और ये हमें कितना मिल जाएगा, सिग्मा एक्स का स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई का स्क्वायर, और ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा। इधर पर कितना हो जाएगा, 2 सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, इधर तक आ गया। ये वाले टर्म को हम इस तरफ लेके जाएंगे तो ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा हमारा। तो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। ठीक, विच इज़ ट्रू फॉर एवर। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास प्रॉपर्टी, रिग्रेशन कोफिशिएंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ऑरिजिन बट नॉट फॉर स्केल। तो अब इधर पर हमें क्या, स्केल का हमारे पास टर्म था u इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए ओवर एच और v इज इक्वल्स टू वाई माइनस बी ओवर के, ये वाला टर्म है। अब हमने क्या करा, एक हमारे पास दोनों में से हम कोई सा भी उठा लेते हैं। तो b वाई एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, सिग्मा वाई ओवर सिग्मा एक्स आर, ये वाला टर्म रहता है। इससे पहले जब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा था तो स्टैंडर्ड डेविएशन में वैल्यूज़ हमारी कैसी थी, एक जैसी थी। अगर देखना हो तो देख लो, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी जब हमने स्टार्टिंग में लिया था, थोड़ा सा नहीं, हमें बहुत ज़्यादा पीछे जाना पड़ेगा इसके लिए। स्टैंडर्ड डेविएशन ये हमारा आया था। तो इधर पे क्या था, सिग्मा एक्स इज इक्वल्स टू एच सिग्मा यू के बराबर। तो सिमिलरली हमने इधर पर डायरेक्टली उसको क्या कर दिया, पुट कर दिया। तो इधर पर कितना हो जाएगा, आर के सिग्मा एक्स वाई है तो वाई हमारा काय से वो चेंज होगा, वी से, ओवर एच सिग्मा यू से, इधर तक हो गया। तो ये हमारा क्या निकल के आया, के एच आर सिग्मा वी ओवर सिग्मा यू। तो इस वाले टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, के ओवर एच, ये क्या हो गया हमारा, ये वाला फॉर्मूला हमने वाई एक्स के लिए लिया था तो वाई हमारा ऊपर आया था, एक्स हमारा नीचे आया था। सिमिलरली ये हमें क्या दे देगा, बी वी यू। तो इधर से हमने क्या देखा कि बोथ आर इंडिपेंडेंट। सिमिलरली ये वाला जो टर्म है हमारा बी एक्स वाई लेंगे तो कितना आ जाएगा, एच ओवर के, और मीन्स हमारी कांस्टेंट वैल्यू दोनों में ही आई है। तो हमने इधर से क्या कह दिया, नॉट फॉर स्केल, u और v। इधर तक क्लियर है, ये दोनों आइडेंटिटी हमें मिलेंगी, b एक्स वाई, ये चेंज ऑफ स्केल के अकॉर्डिंगली। तो हमने ये चीज़ इधर से लिख दी कि बोथ आर इंडिपेंडेंट फॉर a एंड b बट नॉट फॉर h एंड k। इधर तक क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं हम क्या है, द कोरिलेशन कोफिशिएंट एंड द टू रिग्रेशन कोफिशिएंट हैव सेम साइन। सेम साइन, इसमें कुछ एक्सप्रेस नहीं करना है हमें, सीधे सीधे ऑलरेडी हमें पता हुआ होता है कि बी वाई एक्स इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, आर सिग्मा वाई ओवर सिग्मा एक्स, और बी एक्स वाई हमारे पास कितना है, आर सिग्मा एक्स ओवर सिग्मा वाई।
ये दोनों टर्म है, तो ये वाला भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो हमने ये इधर पर लिख देंगे सिग्मा वाई एंड सिग्मा एक्स बोथ आर पॉजिटिव। Similarly, bxy, byx and r have same sign। ठीक, इधर पर ये हमारी प्रॉपर्टीज फिनिश होती हैं।